ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर सेकेंड वर्ल्ड वार म्यूजियम में अभी चलेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार म्यूजियम, यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार के जो काम में लिए गए हथियार और सभी वहाँ से संबंधित जो गोला बारूद और वहाँ की मेमोरीज यहाँ रखी गई हैं। अभी देखते हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वार म्यूजियम में क्या क्या मिलता है आपको। लाइन पड़ गया। ये नागा हेरिटेज विलेज के नीचे ही सेकेंड वर्ल्ड वार म्यूजियम है। अभी हम सेकेंड वर्ल्ड वार म्यूजियम किसामा हेरिटेज विलेज के नीचे किसामा में ये बने हुए। The old colonial powers like the Britishers and the French, they were joined by the new powers like US and Russia on one side, and then on the other side were emerging powers like Germany and Italy and Japan, and they were trying to capture much of the resources of Asia and Africa. Understood? Yes, sir. So ये जो colonial powers थे जिनका ये था कि हम एशिया और अफ्रीका के जितने रिसोर्सेज हैं उनको कैप्चर करके, रिसोर्सेज माने वहाँ के जमीन, वहाँ के लोग, उनको सब्जुगेट करके और उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। दिस इज व्हाट वाज कोलोनाइजेशन। समझ गए बात को? yes, इसके बीच में जो उनकी आपसी लड़ाई थी, वो लड़ाई यूरोप में भी हुई, वो लड़ाई नॉर्थ अफ्रीका में भी हुई, वो लड़ाई यहाँ एशिया में भी हुई और फार ईस्ट में भी हुई, जापान तक। क्लियर है? yes, sir. और पैसिफिक में कुछ आइलैंड्स हैं, हवाई तक, वहां तक भी लड़ाई हुई। समझ गए? yes, sir. तो इसीलिए चूंकि वो पूरे ग्लोबल लेवल में इन कॉलोनियल पावर्स के बीच में एक कॉन्टेस्टेशन था, तो वो ग्लोबल लेवल का जो कॉन्टेस्टेशन था, मिलिट्री कॉन्टेस्टेशन, उसको वर्ल्ड वॉर 2 बोलते हैं। उसमें एक छोटा थिएटर था इंडिया। समझ गए? yes, sir. अब हम था अंग्रेजों का गुलाम और अंग्रेजों का हम लोग था तिजोरी। समझे बात को? yes, sir. हम लोग थे जीवल इन द क्राउन, ब्रिटिश क्राउन में हम लोग जो है उसका रत्न था। समझे? yes, sir. और हम लोगों का जो पूरा स्ट्रेंथ है, मैन पावर, रिसोर्सेज, मनी, यहां से ले लेके वो लोग अपना रिच हो गया। और वहां जब लड़ाई भी लड़ रहा था तब भी यहां से रिसोर्सेज जा रहा था वहां लड़ने के लिए। समझ गए? yes, sir. नाउ फार ईस्ट में जापान जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। तो जापान ने ये ईस्ट की पहाड़ियों के पीछे बर्मा है, जिसको आप म्यांमार बोलते हैं, पहले बर्मा माना जाता था, ये भी ब्रिटिश इंडिया में था, बाद में विभाजन हुआ। समझ गए? yes, sir. तो फार ईस्ट से सियाम, थाईलैंड वाला जो इलाका है, उस तरफ से जापानीज ने बर्मा को इन्वेड किया और जो वहां ब्रिटिश दस्ता था वो मिलिटरीली हार गया और 1942 में वो दस्ता ये पहाड़ियां क्रॉस करके यहां आ गया नागालैंड के बीच में, इम्फाल और नागालैंड के बीच में। समझ गए? yes, sir. तो वो जो 1942 में वहां लड़ाई हारा बर्मा में और अंग्रेजों ने उस इलाके को छोड़ दिया और वहां से जंगलों के थ्रू, पहाड़ों के थ्रू रिट्रीट करता हुआ जब यहां आया तो इसको माना जाता है रिट्रीट, वहां से रिट्रीट हुआ। समझ गया? yes, और यहां आके फिर उन लोगों ने इम्फाल, यहां पीछे की तरफ है, यहां से करीब सीधा रास्ता 80 किलोमीटर, रोड का रास्ता तकरीबन 130 किलोमीटर। इम्फाल में प्लेन्स हैं, इम्फाल वैली को उन लोगों ने आके वहां पे अपना डिफेंसेस दोबारा बनाया। डिफेंसेस माने लड़ने के मोर्चे। समझ गए? इम्फाल के आसपास की पहाड़ियों पे लड़ने के मोर्चे बनाए कि इंडिया में तो हम इनको क्या बोलते हैं, जापानीज को आने नहीं देंगे। समझ गए? yes, sir. क्योंकि अगर इंडिया हाथ से गया तो ये जो सोने की चिड़िया है ये हाथ से, तो वहां डिफेंस बनाया। और अगले साल जो है जापानीज आर्मी वहां तैयारी करता रहा। फिर 1944 में जापानीज आर्मी वहां से आया। जापानीज जो आर्मी था उसमें 3 बड़ा दस्ता था।
जापानीज 15th डिवीजन, जापानीज 33rd डिवीजन और 39th डिवीजन। तो दो जो है 33rd और 31st था, 31st एंड 33rd, वो दोनों उस तरफ गया इम्फाल की तरफ। और एक दस्ता बड़ा जो है वो यहाँ फुटसीरो गांव है, एक दिखता है यहां से, लोकल्स कैन शो देम फुटसीरो ऑन द वे बैक फ्रॉम हियर। फुटसीरो के पीछे जगह है चोजुबा जापान रिबा, तो वो पूरा बड़ा दस्ता आ गया जापान रिबा, वहां पे उन लोगों ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। और ये जो सड़क था कोहिमा से इम्फाल, ये कोहिमा इम्फाल सड़क जिसपे आप आया है, दिस रोड वॉज द लाइफ लाइन ऑफ द डिफेंसेस एट इम्फाल। समझ गया? इनका पूरा मेंटेनेंस, रसद, पानी, खाना, ट्रूप्स का आना जाना सब कुछ इसी रोड पे होता था। तो जापानीज 15th डिवीजन इसको कट ऑफ करने के लिए, जो एक यहां छोटा दस्ता था, गैरिसन का दस्ता, उसको इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करना मतलब उसको घेरना, समझ गए? और फिर यहां भी लड़ाई हुआ। अगर ये कट ऑफ हो जाता तो क्या होता, वो लोग जो है वो भूखा मर जाता, भूखा और बिना जो है एमिनेशन के। सो यहां जो है उस गैरिसन को, जो छोटा गैरिसन था कोहिमा में, वो लोग को रिलीव किया। नीचे से सेकंड इंडियन डिवीजन आया और उन लोगों ने उनको रिलीव किया। बैटल ऑफ कोहिमा हुआ। अंग्रेजों को यहां से, अंग्रेज बोल रहा हूं, जापानीज को यहां से खदेड़ना शुरू किया। और वहां जो इन्वेस्ट किया था दो जापानीज डिविजन्स ने, उनके साथ इम्फाल का लड़ाई हो रहा था। लेकिन 4-5 महीने 1944 मार्च से शुरू हो गया था, सेकेंड हाफ ऑफ मार्च से वो लड़ाई हुआ। और वो लड़ाई में इनको खदेड़ के वापस म्यांमार कर दिया। समझ गया? तो यही है बैटल ऑफ कोहिमा और बैटल ऑफ इम्फाल, मोटा मोटा समझ गए? और उसी का ये म्यूजियम है, बहुत बढ़िया म्यूजियम बनाया हुआ है। एक तरफ से देखना शुरू करोगे, बात नहीं करना है, खुसफुस भी नहीं करना है, जो देख रहे हो उसको देखो और पढ़ो, ठीक है? ये था ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट। अब इससे ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग एक एक करके अंदर जा सकते हैं। चलिए, बट सिंगल फाइल और थोड़ा गैप दे दे के घूमो। आधे घंटे बाद, एग्जैक्टली आधे घंटे बाद, प्लीज फॉर्म अप हियर। सिंगल स्लोली एवरीवन विल फॉर्म अप हियर। म्यूजियम आवाज नहीं करना है। आधे घंटे बाद म्यूजियम है। You can take pictures, but no videography. हम उल्टा आ गए सर। तुम लोग शांति बना कर रखेगा तब तक मजा लगता है, इधर उधर करता है। 3 इंच मोर्टार है, बर्तन है जो काम में लिए जाते थे। 1944 पानी का बोतल है कि संसार सर दारू का बोतल है। जापानीज जापानीज हथियार। तोप है, इसको
हाँ कपड़े आजा आजा एक्सीबिशन सर अपन भी टच कर रहे थे फिंगरप्रिंट आ जाएगा कोई मत वेट बर्तन है आसाम यार बना सची में ये अरे पट्टा पगड़ी 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 फोटोग्राफ है मेमोरीज बनाई गई है टैंकों की किस तरह के टैंक होते थे किस तरह के बनाए गए थे टैंक M3 ग्रांट Japanese jungle supply has attracted एक दिन का किस तरह युद्ध हुआ Kohima Battle Day Wise 10 अप्रैल 1944 10 अप्रैल 1944 11 अप्रैल 13 अप्रैल को ये
हुआ, 14 अप्रैल को ये हुआ, 15 की किस तरह लड़ाई को लड़ा गया, 16 अप्रैल को ये 16 अप्रैल, 3 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल को कोहिमा वार 19, ये पूरा क्षेत्र बनाया गया है। जहाँ पर ये लड़ाई जनवरी, 21 जनवरी, 22, 23, मार्च, अप्रैल, इस तरह की घटनाएं उस समय घटती गई जब वर्ल्ड वार हो रहा था। और 4 अप्रैल 1944 ये लड़ाई स्टार्ट हो गई। पीछे पूरा नागांव का हेरिटेज विलेज बसाया हुआ है। ये गवर्नमेंट द्वारा कल्चर को रखने के लिए किस तरह वो घर बनाते थे, कैसे रहते थे, ये आप देख रहे हो। यहाँ हेरिटेज विलेज नागा लोग किस तरह का घर बनाकर रखते थे और किस तरह रहते थे। ये हेरिटेज विलेज का आनंद लेते हैं कैडेट। ये नागा हेरिटेज विलेज का गेट है। नागालैंड टूरिज्म के लिए ये नागा हेरिटेज विलेज बसाए गए।